Good morning, class. Our next topic was sounds needs a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at the distance, अब अपने दोस्त को आवाज़ लगाते कॉल अप बुलाते हैं who is standing at the distance वो कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है. योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. क्या आपका दोस्त आपकी आवाज़ सुनने के लिए एबल है, मतलब उसको आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है. हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर. साउंड कैसे प्रोपोगेट करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे मीडियम बनेगा कि आपको उसकी आवाज़ एक्चुअली उसको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है. तो एक्टिविटी के थ्रू ये बता रखा है कि देखो साउंड इट्स ए मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है. आप देखो इसमें एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है कि टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर, ठीक है. मेक श्योर दैट इज ए ड्राई. एक ग्लास टम्बलर मेटल है, ये मेक श्योर आपको ड्राई होना चाहिए, ठीक है. प्लेस अ सेलफोन इट, उसके अंदर हमको एक सेलफोन डाल देना, ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे रिमेंबर दैट द सेलफोन मस्ट बी केप्ट इन अ वाटर. ये बात ध्यान रखना है कि वाटर में ही रखना चाहिए किसको, सेलफोन को, ठीक है. आस्क अ फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन हिज बेल. अपने दोस्त को कहिए कि अपने उस एक्चुअली वो क्या देगा, बेल पे एक्चुअली एक बेल देगा, बेल लगाएगा. आस्क अ फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन हिज सेलफोन पे एक बेल लगाएगा ऑन अनदर सेलफोन, दूसरा सेलफोन के थ्रू, ठीक है. लिसन टू द रिंग केयरफुली. आपको क्या करना है, उस रिंग को केयरफुली सुनना है, ठीक है. नाउ सराउंड दैट रिम ऑफ द ट्रम्बलर विथ योर फ्रेंड्स हैंड्स. पुट योर माउथ ऑन द, ठीक है. आपको इसी एक्टिविटी को वापस दोहराना. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स. आपको एक अपने अकॉर्डिंग ये देखना है कि अपने सराउंडिंग जो देखिए है ना, आपको एक टम्बलर लगाना है, उसके थ्रू देखो माउथ पे एक टम्बलर लगाया, उसके थ्रू आपको क्या करना है, सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. अपने दोनों हाथों के बीच माउथ के वहाँ उस टम्बलर को इंडिकेट करके इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. उसको वापस बोलना है कि इस मोबाइल से वापस उसको रिंग दी जाए, ठीक है. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. अब उस रिंग को सुनना है कि एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद उस टम्बलर के थ्रू की रिंग कैसे सुनाई देती है, ठीक है. दस द साउंड बिकम फेंटर एज वेल सक एयर, ठीक है. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. अपने टम्बलर हटा दीजिए माउथ से, ठीक है. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. वापस क्या होता है, साउंड क्या हो जाता है, वापस क्या होता है, लाउड हो जाता है, ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler, आप एक्सप्लेनेशन कैसे समझेंगे. इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर, जब अमाउंट का एयर डिक्रीज होता है तो इन टम्बलर में, तो हैंड समथिंग टू द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग. एक्चुअली जब एयर घटेगी, डिक्रीज होगी, अब टम्बलर रख लिया तो एयर कम हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, लाउडनेस रिंग की लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन योर टम्बलर. इसी पर आपके एबल है क्या है, सारा एक्चुअली क्या है, इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द इन द टम्बलर. क्या एनवायरनमेंट की सारी एयर आप टम्बलर में ले सकते हैं, नहीं ना. व्हेन हैज़ बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम ए वेसल. एक्चुअली जब एयर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा, इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम. अब इसलिए कहा जाए कि वेसल में क्या है, कंप्लीटली क्या है, वैक्यूम है, ठीक है. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम. एक क्या, अगर वैक्यूम में जहाँ एयर नहीं कि साउंड वहाँ पर ट्रैवल कर सकता है, तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है. ये बता रहा है कि लिक्विड में बता रहा है साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, ठीक है. और एग्जांपल के थ्रू बता रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, के देखो ट्रैवलिंग कर रहा है साउंड थ्रू वाटर, किसके थ्रू ट्रैवलिंग कर रहा है, थ्रू वाटर के थ्रू, ठीक है. देखिए ये देखिए आप, है ना. और एक्टिविटी 13.9 आप देखते हैं कि इसमें भी देखो साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल. एक मीटर स्केल के थ्रू भी देखो हल्का सा उसने एक तरफ से दूसरे से, एक ने उसको बैंड मतलब बीट किया हल्का सा स्केल के थ्रू, और दूसरे उसने अपने ईयर पे रखा हुआ है, ठीक है. तो साउंड यहाँ भी एक मीडियम मिल रहा है उसको, मीडियम, तो ठीक है. यहाँ पे मीटर स्केल के थ्रू क्या, उसके ईयर में क्या होता है, साउंड जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है. ऑल्सो परफॉर्म, you can also perform the above activity by placing your ear at one end at a long wooden or metallic table. आप इसी एक्टिविटी वापस देख सकते हो. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. एक्चुअली देखो सॉलिड्स के थ्रू भी साउंड ट्रेवल हो रहा है, ठीक है. आप देख सकते एक यहाँ से एक ईयर उसने लगा रखा है और इससे अपने बैंड करा है, ठीक है, बीट कर रहे हैं यहाँ से. तो अगर आवाज़ करे तो वहाँ उसको जस्ट सेकेंड एंड पे उसको उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी क्लियरली सुनाई दे रही है, ठीक है. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म the above activity by placing your ear at one end, है ना, of a long wooden or metallic table and ask your friend to gently scratch the other end of the table, ठीक है. We find that sound can travel through wood or metal. हम देखते हैं कि wood और metal के थ्रू भी sound क्या हो सकता है, travel हो सकता है. In fact, around you travel through any solid, you can perform interesting activities to show that sound can also travel through the strings. हैव यू, देखो स्ट्रिंग्स के थ्रू भी आप देख सकते हो कि आप बॉय टेलीफोन, हम देखते ना पूरा ऐसा एक्टिविटी करते थे कि
आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है, ठीक है। तो एक टॉय टेलीफोन बनाया गया, इसके थ्रू क्या हो रहा है, साउंड मीडिएट जनरेट का काम कर, उसके थ्रू उनको साउंड की तरह सुनाई दे रहा है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन? आपने टॉय टेलीफोन को वही आपने उसके बारे में सुना है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स? साउंड किसके थ्रू? स्ट्रिंग्स के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। वी हैव लर्न सो फॉर दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन मीडियम। हम देखते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मीडियम में जा सकता है। द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। हाउ डू यू हियर इट? ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि देखिए अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ ए अडर्म, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि पहले आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम साउंड किसके थ्रू सुनते हैं? हमारे कानों के थ्रू, ठीक है। वी द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, हमारे आउटर पार्ट ईयर का शेप कैसा होता है? फनल जैसा होता है ना, जस्ट लाइक फनल। व्हेन साउंड एंटर्स इन इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल, जब साउंड इसमें एंटर करेगा तो कैनाल के थ्रू क्या करेगा वो? कैनाल के थ्रू एट ए एंड ऑफ विच देयर इज एन थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वहाँ पे क्या होगा? एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी। इट इज कॉल्ड ए एडर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एडर्म, ठीक है, जहाँ से साउंड हमारे एंटर करेगा। इट परफॉर्म्स एंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्चुअली इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द एडर्म डज, लेट अस बिल्ड एन टिन कैन मॉडल ऑफ एन एडर्म, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के समझाने के लिए क्या करते हैं? एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि एक्टिविटी के थ्रू टेक ए प्लास्टिक ऑन थिन कैन, कट इट्स एंड्स, एक थिन कैन बनाने, उसके एंड को हमको करना है, कट आउट कर देना है, ठीक है। उसके थ्रू हम देखते हैं थिन एंड, देखो बिल्कुल कट कर रखा है, दोनों इधर से भी कट कर रखा है, इधर से भी कट करा है ना। और उसके रबर बैंड के थ्रू हमने फिट कर दिया। उसके बाद योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी फ्रॉम द ओपन एंड, ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन, व्हाट डू ग्रेन्स जंप एंड डाउन। एक्चुअली इसमें हम कुछ ग्रेन्स रखते हैं, उसके करते हैं अप और जंप डाउन करते हैं। तो उसके थ्रू की पूरी एक्टिविटी क्या हो रही है? अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन अंडर, एक्चुअली टर्म क्या रही है? ईयर ड्रम, क्या बोलते हैं इसको? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ठीक है। आपको कैसे एक्चुअली स्टेज्ड हो रहा है, ठीक है। व्हेन साउंड एंटर इन ट्रेवल डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज एन थिन स्टेज्ड मेम्ब्रेन, एक थिन स्टेज्ड मेम्ब्रेन की तरफ कुछ साउंड मिल रहा है ना, और इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? ईयर ड्रम।